हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। आज हम सॉल्व करेंगे साइंस क्लास 5 का चैप्टर 5 मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। तो अगर आप इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एटम्स एंड पार्टिकल्स। क्वेश्चन 2 है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मैटर की वो कौन सी स्टेट है जिसकी प्रॉपर शेप होती है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉलिड। क्योंकि सॉलिड स्टेट जो भी होती है उसके पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसके लिए उसकी डेफिनेट शेप होती है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट हैपन्स टू पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स। कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होता है तो उसके पार्टिकल्स को क्या होता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दे मूव अपार्ट। तो जब वो मेल्ट हो रहा होता है तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर फैल रहे होते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट एनी टेम्परेचर। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है किसी भी टेम्परेचर में? तो यहाँ पे ऑप्शन राइट जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, इवेपोरेशन। क्वेश्चन 5 है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गैस टू लिक्विड। कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के टाइम कौन सा प्रोसेस होता है? इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, बहुत ईजी है। तो हम क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कौन सी मैटर की वो स्टेट है जिसका ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना शेप होती है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गैस। बहुत ईजी था। क्वेश्चन 8 है, विच प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रीजिंग। क्वेश्चन 9 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। इसका तो मोस्टली सबको आंसर आ रहा होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्वेश्चन 10 है, व्हाट कॉजेज कंडेंसेशन ऑन अ कोल्ड ग्लास। को जो भी ठंडा ग्लास हो वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वाटर वेपर कूलिंग डाउन। जब भी हम किसी ग्लास में पानी डालते हैं ठंडा, तो बाहर की जो हवा होती है ग्लास के साथ टच होती है और वो गैस जो है ठंडे पानी से मिलकर, ठंडे ग्लास से मिलकर लिक्विड में तब्दील हो जाती है, इसीलिए ग्लास के बाहर पानी के ड्रॉप्स बन जाते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ दीज शोज पार्टिकल अरेंजमेंट इन अ लिक्विड। लिक्विड में हमें पार्टिकल अरेंजमेंट्स का बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्लोज बट कैन मूव अराउंड। वो आपस में क्लोजली जुड़े हुए होते हैं लेकिन मूव अराउंड हो सकते हैं। जैसे हम पानी की एग्जांपल लेते हैं, वो पानी जुड़ा हुआ तो होता है लेकिन जहाँ भी उसको रास्ता मिलता है वो उधर मूव होता है, पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं आपस में। क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज मैटर टू चेंज इट्स स्टेट्स। तो मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज क्यों करता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्वेश्चन 13 है, ड्यू ऑन अ ग्रास इन द मॉर्निंग इज ड्यू टू। जो ग्रास के ऊपर सुबह सुबह पानी होता है उसे हम क्या कहेंगे? वो किस प्रोसेस की वजह से होती है? ऑप्शन सी, कंडेंसेशन। जैसे हमने पढ़ा गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन 14 है, फोग इज मेड अप ऑफ। फोग जो है वो किससे बनती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप से बनती है जो हवा में तैरती है। क्वेश्चन 15 है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग। यहाँ पे हमें बतानी है मेल्टिंग की एग्जाम्पल। तो राइट ऑप्शन होगा आइस टर्निंग टू वाटर। क्वेश्चन 16 है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट कौन सी नहीं है इनमें से? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, साउंड। साउंड जो है वो मैटर की स्टेट नहीं है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन 17 है, रेन इज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस। जो बारिश होती है वो कौन से प्रोसेस का रिजल्ट होता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कंडेंसेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड फॉर्म में मैटर जो है वो चेंज होता है। तो हवा में जो गैसेस होती हैं वो चेंज होकर लिक्विड बन जाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, फिर उसके रिजल्ट में बारिश होती है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एवापोरेशन इन वाटर साइकिल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टर्न्स वाटर इनटू वेपर। पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होकर हवा में तब्दील हो जाता है, मिल जाता है। क्वेश्चन 19 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। इसका आंसर तो मोस्टली सबको आ रहा होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे हमें
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग जो है एक जो मेल्टिंग है वो प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड होने का, लेकिन जो कंडेंसेशन हमने पढ़ा गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होती है, तो इसीलिए यहाँ पे आइस मेल्टिंग जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन 21 है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स लाइक। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रीली एंड क्विकली। क्वेश्चन 22 है स्नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बर्फ होती है बर्फबारी वो किसकी एग्जाम्पल है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। क्वेश्चन 23 है विच प्रोसेस हैपेंस व्हेन वाटर बॉइल्स। जब पानी बॉयल होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लिक्विड टू गैस। क्वेश्चन 24 है विच फैक्टर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ इवापोरेशन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विंड एंड हीट। ज़्यादा गर्मी और हवा जो है इवापोरेशन का प्रोसेस तेज कर देती है। क्वेश्चन 25 विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन कोल्ड सरफेस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रीजिंग। फ्रॉस्ट तब बनती है जब हवा का मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रीज हो जाता है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 26 देखते हैं विच चेंज ऑफ स्टेट इज शोन व्हेन कैंडल वैक्स मेल्ट्स। जब भी मोमबत्ती है वो मेल्ट होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन सॉलिड टू लिक्विड। क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वाटर वेपर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इट इज अ फॉर्म ऑफ गैस। वाटर वेपर जो है हवा में पानी का गैसियस फॉर्म है। क्वेश्चन 28 विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाटर ड्राइंग फ्रॉम क्लॉथ्स। क्वेश्चन 29 है मैटर इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स। तो ये सबको पता होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैटर की 3 स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन 30 है इन विच स्टेट डू पार्टिकल्स वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सॉलिड। क्वेश्चन 31 है विच चेंज ऑफ स्टेट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ हीट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फ्रीजिंग। लिक्विड को सॉलिड बनने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 32 है विच कंडीशन इंक्रीजेज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस कौन सी कोई भी हालत होती है वो इंक्रीज कर देती है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कूलिंग एयर। जब हवा ठंडी होती है तो पानी की बूंदें बन जाती हैं। क्वेश्चन 33 है व्हाट फॉर्म ऑफ मॉइस्चर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेन। क्वेश्चन 34 है विच चेंज ऑफ स्टेट इज कॉज्ड बाय बॉइलिंग। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिक्विड टू गैस। जब भी कोई लिक्विड हम बॉईल कर रहे होते हैं तो वो गैस की फॉर्म में बन जाता है। क्वेश्चन 35 है विच स्टेट ऑफ मैटर फ्लोज बट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लिक्विड। क्वेश्चन 36 विच मॉइस्चर फॉर्म appears as a tiny crystals on cold surface। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फ्रॉस्ट जो है frost forms when vapor freezes directly into crystals। क्वेश्चन 37 है व्हाट इज द रोल ऑफ कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फॉर्म्स रेन। क्लाउड्स जो हैं वो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से बनते हैं जिसके रिजल्ट में रेन हमें बारिश देखने को मिलती है। क्वेश्चन 38 है विच चेंज ऑफ स्टेट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग क्लाउड्स। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन जैसा हमने पढ़ा ऑप्शन सी कंडेंसेशन। क्वेश्चन 39 है मेल्टिंग इज अ चेंज फॉर्म। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सॉलिड टू लिक्विड। क्वेश्चन 40 है व्हाई डज स्टीम राइज फ्रॉम हॉट टी। जो स्टीम होती है भाप होती है वो हमेशा वो गर्म चाय से क्यों निकलती है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इवापोरेशन। गन क्वेश्चन 41 है व्हेन डज इवापोरेशन हैपेंस फास्टर। जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो तेज कब हो जाता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विद हीट एंड एयर। जब भी हीट और हवा ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन का प्रोसेस भी तेज होगा। क्वेश्चन 42 है विच वन इज नॉट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टाइम। टाइम जो है वो मैटर का स्टेट नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 43 है हाउ आर पार्टिकल्स इन गैस अरेंज्ड। गैस जो स्टेट है मैटर की उसमें पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन वेरी फार अपार्ट। वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर मूव करते हैं। क्वेश्चन 44 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ वाटर वेपर कूलिंग डाउन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंडेंसेशन। वाटर वेपर जब भी ठंडा होता है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है।
क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्नो। जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं तो उससे स्नो बनती है। क्वेश्चन 47 है, द रिवर्स ऑफ इवापोरेशन प्रोसेसेस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंडेंसेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्वेश्चन 47 है, हाउ डू यू डिस्क्राइब फोक? फोक को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। फोक छोटी छोटी पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है। क्वेश्चन 48 है, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इवापोरेशन। फ्रिज में इवापोरेशन से हीट एब्जॉर्ब होती है। क्वेश्चन 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्यू मेड अप ऑफ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वाटर ड्रॉपलेट्स। ड्यू हवा के वेपर से बनती है, हवा में जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे ड्यू बनती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज शोज सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस? मतलब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सबमिलेशन। कोई भी प्रोसेस, कोई भी मैटर ऑफ स्टेट जब डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती है तो उसे हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ चैनल विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 6 में, तब तक अल्लाह हाफिज़।